Hello, dear student. My name is Chandresh Bhange, faculty in Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Today's subject name is Microwave and Radar. Today's topic name is Fundamental of Microwave Communication and Waveguide. Today's topic name is Microwave Frequency Spectrum, Band Designation, Application of Microwave in Various Fields. कोर्स आउटकम, ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपका कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है उसे कहते हैं कोर्स आउटकम। तो कोर्स आउटकम क्या है? यूज स्पेसिफाइड वेवगाइड इन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी एक वेवगाइड है जो स्पेसिफिक है वो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम में किस तरीके से उसकी यूजेस है, उसका एप्लीकेशन किस तरीके से है। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम में वेवगाइड का एप्लीकेशन किस तरीके से ये सब्जेक्ट बताता है, इसका नॉलेज आपको मिलता है। यूनिट आउटकम, ये यूनिट पढ़ने के बाद आपका कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है? समराइज द रेंज एंड एप्लीकेशंस ऑफ द गिवन इज ऑफ माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड, यानी इसके रेंजेस अपने को पढ़ना है। माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी कौन कौन से रेंजेस रहते हैं, उसके एप्लीकेशंस पढ़ना है ऑफ माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी वेरियस बैंड्स के। कंपेयर द गिवन पैरामीटर ऑफ वेवगाइड एंड ट्रांसमिशन लाइन, यानी वेवगाइड और ट्रांसमिशन सेशन आउटकम। तो सेशन आउटकम में आज का जो टॉपिक है वो देखते हैं। माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बैंड डेजिग्नेशन, ये आज का आपका पहला टॉपिक है। एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव इन वेरियस फील्ड, एप्लीकेशंस अपने को देखना है माइक्रोवेव ऑफ वेरियस फील्ड कौन कौन से रहते हैं। कंपैरिजन ऑफ वेवगाइड विथ ट्रांसमिशन लाइन, वेवगाइड के साथ ट्रांसमिशन लाइन का कंपैरिजन पढ़ना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है प्रोग्राम आउटकम पीओ एंड पीएसओ। आज जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो उसे कहते हैं, यानी उसके बाद आप वो कौन कौन से जो प्रोग्राम आउटकम है उसे सेटिस्फाइड करते या फिर मैप करते हैं जो एनबीए ने दिए हुए हैं। ये 10 पीओ यहाँ पे लिखे हुए हैं और 2 पीएसओ लिखे हुए हैं। फर्स्ट है बेसिक नॉलेज, जो फिजिक्स केमिस्ट्री रिलेटेड रहते हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड रहते हैं, बेसिक सब्जेक्ट के लिए रहते हैं। दूसरा है डिसिप्लिन नॉलेज, जो अपने फील्ड रिलेटेड रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, टेलीकम्युनिकेशन फील्ड के बारे में ये टॉपिक है। तो वो जो टॉपिक है ये नॉलेज उससे कवर हो रहा है क्या, ये पता करता है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, यानी आज जो टॉपिक पढ़ते हैं उसमें वो करने के बाद अपन कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्या, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या, ये अपन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काम में आता है, जो है PO3। PO4 क्या है? इंजीनियरिंग टूल्स, यानी आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे कोई ऐसा नॉलेज जो डेवलप हो रहा है क्या जहाँ पे इंजीनियरिंग टूल्स यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी से कोई टूल्स का यूज किया जा रहा है क्या, वो आपको पता, यानी PO4 में होता है वो। उसके बाद PO5 इंजीनियर एंड सोसाइटी, ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपका सोसाइटी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड कोई सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, लीगल इंस्ट्रक्शंस, ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस से आपका नॉलेज बढ़ रहा है क्या, तो PO5 सेटिस्फाइड होता है। PO6 क्या होता है? एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर है, जो बाहर का वातावरण है, उसका वो टॉपिक पढ़ने के बाद इस रिलेटेड आपका कोई नॉलेज बढ़ने वाला है क्या, वो है PO6। PO7 यानी क्या? इथिक्स। इथिक्स यानी क्या? बिहेवियर। अपना जो बिहेवियर के बारे में कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाला है क्या आज का टॉपिक पढ़ने के बाद, ये PO7 बताता है। PO8 क्या है? इंडिविजुअल एंड टीम वर्क। इंडिविजुअल एंड टीम वर्क में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आप आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हो उसमें कोई लीडरशिप क्वालिटी बढ़ रही है या फिर टीम मेंबर करके कुछ काम करना है क्या, इसका नॉलेज कोई बढ़ रहा है क्या, तो ये PO8 होता है। उसके बाद PO9 ये होता है कम्युनिकेशन रिलेटेड। ये कम्युनिकेशन रिलेटेड क्या है कि जैसे आज का जो टॉपिक पढ़ने वाले उससे आपका कोई कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होने वाला है क्या, ये बताता है। नेक्स्ट है PO10। PO10 क्या है? लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग में क्या है
कि यहाँ पे जो आपको कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल जो आगे चेंजेस होने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में, इसके बारे में आपको इसके बारे में नॉलेज आने वाला है क्या ये टॉपिक पढ़ने के बाद? ये है PO10। नेक्स्ट है प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम, यानी what she or he will able to the in the electronics and telecommunication engineering specific industry soon after the diploma program। ये है PSO1। PSO1 में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में यहाँ पे मेंटेन वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, यानी आप ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप अलग अलग कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में जो टाइप्स रहते हैं, जो सिस्टम्स है, उसके बारे में आपको कोई नॉलेज आने वाला है क्या? और एक है PSO2, यानी क्या है इसमें EDA टूल्स यूज। EDA टूल्स का मतलब क्या, इस रिलेटेड ये टॉपिक पढ़ने के बाद कोई सॉफ्टवेयर का आप यूज करने वाले हो क्या, उसका कोई नॉलेज आने वाला है क्या? तो ऐसे PO1 से लेके PO10 तक रहते हैं, और एक रहता है PSO1 PSO2। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि आज का जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आप उस रिलेटेड आपका PO1 सेटिस्फाइड हो रहा है, मैप हो रहा है। जैसे क्योंकि ये टॉपिक में मैथमेटिक्स रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जैसे साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री रिलेटेड, उससे वो रिलेट करता है, इसलिए इस यहाँ पे टिक किया गया। सेकंड है डिसिप्लिन नॉलेज, यानी अपने को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड नॉलेज मिल रहा है, वो चीज़ सेटिस्फाइड हो रही, मैप हो रही, इसलिए यहाँ पे अपन राइट किए हुए हैं। एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, यानी यहाँ से अपन कुछ एक्सपेरिमेंट इस रिलेटेड कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इसलिए ये भी PO3 भी सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए यहाँ राइट किया है। नेक्स्ट है PO4 इंजीनियरिंग टूल्स। ये टॉपिक पढ़ने के बाद कुछ अपन इलेक्ट्रॉनिक्स के टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे बड़े बड़े मशीनरीज है उसके टूल्स है, जैसे सोल्डरिंग गन, वायर्स, ये सब चीज़ें, कटर्स, ये सब टूल्स जो है वो यूज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे राइट किया हुआ है। लाइफ लॉन्ग PO10 सेटिस्फाइड होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं फ्यूचर में, तो आज जो अपन ये टॉपिक पढ़ने वाले उसकी जो टेक्नोलॉजी की मदद लेके अगर फ्यूचर में कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चेंज हुई तो अपने को ये टॉपिक पढ़ने के बाद उसका नॉलेज आ सकता है। तो ये भी मैप हुआ है, PO10 यहाँ पे सेटिस्फाइड हुआ है। और ये PSO में PSO1 सेटिस्फाइड हुआ है, जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे मेंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में ही एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है, इसलिए ये भी सेटिस्फाइड हुआ है। आज का जो टॉपिक है वो है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एंड बैंड डेजिग्नेशन। यहाँ पे आपको कुछ फ्रीक्वेंसी बैंड के 2 टेबल दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि कौन कौन से बैंड रहते हैं, तो आपको ये याद रखना है, L बैंड, S बैंड, C बैंड, X बैंड, KU बैंड, K बैंड एंड KA बैंड एंड Q बैंड। और उसके फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो आपको याद रखना है। L की फ्रीक्वेंसी रेंज है 1.1 से लेकर 2 गीगाहर्ट्ज़, S की है 2 से लेकर 4 गीगाहर्ट्ज़, C के लिए है 4 से लेकर 8 गीगाहर्ट्ज़, X के लिए है 8 से लेकर 12 गीगाहर्ट्ज़, KU के लिए है 12 से लेकर 18 गीगाहर्ट्ज़, KL के लिए है 18 से लेकर 26.5 गीगाहर्ट्ज़, K के लिए है 26.5 टू 40 गीगाहर्ट्ज़ और Q के लिए 30 से 50 गीगाहर्ट्ज़। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये बढ़ते गया है। बाद में पूछा जाता है कि आपको कुछ बैंड के नाम दिए जाते हैं, वहाँ पे अपलिंक फ्रीक्वेंसी और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी कौन सी है ये पूछी जाती है। तो जैसे अपलिंक फ्रीक्वेंसी हमेशा हायर साइड रहता है और डाउनलिंक हमेशा लोअर साइड रहता है, क्योंकि अपर डायरेक्शन में अगर जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत लगती है और डाउनलिंक कम, यानी नीचे आने के लिए कम फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत लगती है। तो हर जगह यहाँ आपको दिख रहा होगा कि C बैंड की फ्रीक्वेंसी बैंड है 5.9 टू 6.4 और डाउनलिंक कम फ्रीक्वेंसी है C 3.7 से 4.2। यहाँ पे भी दिख रहा होगा मिलिट्री में 43.5 से लेकर 45.5 है, और यहाँ पे 20.2 से लेके 21.2 तक। ठीक है, तो ये है ये ऐसे 2 बैंड डिजिग्नेशन है, ये बैंड डिजिग्नेशन। उसके बाद माइक्रो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ये है माइक्रो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। यहाँ पे
दो पार्ट है, यहाँ पे दो पार्ट है। कौन से दो पार्ट है? एक है अपर फ्रिक्वेंसी पार्ट, यानी ये हायर फ्रिक्वेंसी पार्ट है जो पॉजिटिव में 10⁻³ नैनोमीटर से लेकर 10⁻6 नैनोमीटर से। यहाँ पे है इंफ्रारेड, ये माइक्रोवेव है जहाँ पे अपने पूरा सब्जेक्ट पांचों चैप्टर इसी बेस पे अपने को पढ़ना है। एक है रेडियो वेव, यानी इसके बैंड है, और ये है लोअर जो निगेटिव डायरेक्शन में है, 10⁻³ गैमा रे, एक्स रे और अल्ट्रावायलेट रे। तो यहाँ पे जैसे पकड़ के चलो कि एक प्लॉट है, तो ये प्लॉट में आपको जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक अगर बेडरूम है तो यहाँ से लेके यहाँ तक किचन रहेगा, किचन यहाँ से लेके यहाँ तक हॉल रहेगा। तो इस तरीके से यानी एक कंप्लीट फ्रीक्वेंसी बैंड को शॉर्ट फ्रीक्वेंसी में डिवाइड किया गया है। तो इसे आपको ये जब एग्ज़ाम में आपको सिर्फ इतना निकालना है, ये आपको नीचे का पार्ट नहीं निकालना है। उसके बाद ये भी एक फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम है जिसमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शॉर्ट यानी ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज है, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज है, टीवी फ्रिक्वेंसी है, रडार कम्युनिकेशन फ्रिक्वेंसी रेंज है, ये इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, विजिबल लाइट है, यहाँ पे वॉयलेट है, या फिर तो अलग अलग फ्रिक्वेंसी रेंजेस है। तो जैसे अगर एक पकड़ के चले रेडियो, तो अपने मोबाइल में एफएम फ्रिक्वेंसी रहती है। तो एफएम फ्रिक्वेंसी क्या करती है कि जैसे अपन बोलते हैं कि ये चैनल रेडियो मिर्ची का 91.1 अगर अपन ने सिलेक्ट किया तो वो रेडियो चैनल सिलेक्ट होता है। या फिर अपने को लगता है कि उसमें गाने अच्छे नहीं लगते तो अपन नेक्स्ट चैनल पे 2 नंबर की बटन दबाते या फिर नेक्स्ट की बटन दबाते हैं, तो सेकंड चैनल लगता है, वो रेडियो के गाने शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पे अपन कर क्या रहे हैं, वो अपन फ्रिक्वेंसी सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे टीवी के रिमोट से पर 1 की बटन दबाते हैं तो स्टार प्लस लगता है, 2 की बटन दबाए तो जैसे जी प्लस लगता है, ऐसा तो अपन रिमोट कंट्रोल से 1 की बटन दबा रहे हैं, वहाँ पे चैनल चेंज हो रहा है। 2 की बटन दबा रहे तो चैनल और कोई दूसरा आ रहा है। तो वहाँ अपन को सिर्फ बटन दबाए और चैनल चेंज हो गया। तो वहाँ पे एक्चुअल हो क्या रहा है, कोई एक फ्रिक्वेंसी जिस पे स्टार प्लस फ्रिक्वेंसी को सेट करके रखा है। अगर 1 फ्रिक्वेंसी 1 पे बटन दबाई तो वो फ्रिक्वेंसी सिलेक्ट होती है और स्टार प्लस लगता है। 2 पे अगर क्लिक किए तो जी टीवी सिलेक्ट होती है और जी टीवी लगती है। 3 पे और कोई चैनल है वो सिलेक्ट होता है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को शॉर्ट फ्रीक्वेंसी में डिवाइड किया गया है इसमें। तो इस तरीके से ये है एक्चुअल माइक्रोवेव सिग्नल। तो इस तरीके से जैसे वहाँ पे भी जो पढ़ा वो यहाँ पे सेम लिखा हुआ है। तो ये आपको ये स्पेक्ट्रम है, ये रेंज दी गई है हर जगह पे। तो वही यहाँ पे डबल ये आपको समझने के लिए एक्स्ट्रा स्लाइड डाली गई है यहाँ पे। इसके एप्लीकेशन देख लेते दोस्तों। माइक्रोवेव सिग्नल के एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं? सैटेलाइट कम्युनिकेशन में ये यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा रडार सिग्नल में यूज किया जाता है। ये पूरे अपने चैप्टर्स के नाम है। और ये जो माइक्रोवेव सिग्नल है उसमें अपन ने इसके पहले अपन ने देखा था स्पेक्ट्रम, उसमें एक माइक्रोवेव सिग्नल करके था। वो माइक्रोवेव सिग्नल ही पूरे 5 चैप्टर में अपने को पढ़ना है। जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल रहता है उसके कुछ एप्लीकेशंस है, वो है सैटेलाइट, रडार में यूज किया जाता है, मोबाइल फ़ोन में यूज किया जाता है, नेविगेशनल एप्लीकेशन यानी जहाँ पे जहाज है, नेवी है, वहाँ पे नेविगेशनल यानी कोई चीज़ मॉनिटर करना है, कुछ चीज़ पता करना है, नेविगेट करना है, वो अपने को वहाँ पे यूज किया जाता है। मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, मेडिकल साइंस में, मेडिकल ट्रीटमेंट में। ड्राइंग मटेरियल जहाँ पे अगर कोई चीज़ ड्राई करना है जैसे कपड़े की मशीन वगैरह वहाँ पे ड्राई करने, वहाँ पे माइक्रो यूज किया जाता है। हाउस होल्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड, जैसे माइक्रो ओवन रहता है तो वहाँ पे ये माइक्रो सिग्नल यूज किया जाता है। एक्चुअल ट्रांसमिशन लाइन यानी क्या? वायर। सिंपल याद रखो, ट्रांसमिशन लाइन यानी वायर। यहाँ पे आपको 2-3 डायग्राम दिख रही है। ये जैसे यहाँ से सिग्नल जा रहा है, यहाँ से ट्रांसमिशन लाइन से आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ से ऐसे सिग्नल हर जगह पे जाता है। तो ये वायर, सिंपल सबके घर के सामने जो वायर जा रहा है वो है ट्रांसमिशन लाइन। सेकंड अपना 2 चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 1, 2, 3 जो है वेव गाइड के ऊपर में।
ये वेवगाइड एक्चुअल क्या रहता है वो अपन देखते हैं। द ओरिजिनल एंड मोस्ट कॉमन मीनिंग इज हॉलो कंडक्टिव मेटल पाइप यूज टू कैरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव कॉल्ड माइक्रोवेव वेवगाइड। ये आपको दिख रहा है 1 2 3 और ये 4। ये क्या है, एक मेटल से बना हुआ हॉलो मेटेलिक ट्यूब है। यानी हॉलो का मतलब ये अंदर से खुला है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यानी यहाँ से जैसे पानी का पाइप रहता है वैसे ये मेटल से बना हुआ, वो प्लास्टिक का रहता है, ये मेटल से बना हुआ एक पाइप है जिसे वेवगाइड कहते हैं, जहाँ से सिग्नल जा सकते। जैसे पानी के पाइप से पानी जाता है वैसे ये वेवगाइड से जो मेटल से बना हुआ है इसमें से एक जगह से दूसरी जगह पे माइक्रोवेव सिग्नल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको सिंपल तरीका, तो इसलिए क्या बोला है कि मेटल से पाइप है और कंडक्टिव है। कंडक्टिव यानी मेटल से बना हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल जा टू कैरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव। ये क्या करता है, अपने साथ कैरी करता है, लेके जाता है हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव कॉल्ड माइक्रोवेव वेवगाइड। और ये इंडस्ट्री में इस तरीके से ये माइक्रोवेव गाइड होते हैं। तो पहला अपन ने देखा ट्रांसमिशन लाइन इसके पहले, और ये सेकंड वाला है वेवगाइड, एक्चुअल वेवगाइड। ये अलग अलग, ये है रेक्टेंगुलर वेवगाइड, ये आपको रेक्टेंगुलर साइज का मिलेगा। दो टाइप के वेवगाइड होते हैं, एक रेक्टेंगुलर एक सर्कुलर। तो आपको यहाँ रेक्टेंगुलर है, ये आपको उसका एनिमेशन डायग्राम है। दूसरा है सर्कुलर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सर्कुलर साइड का है इस तरीके से। पेपर में, हर पेपर में एक क्वेश्चन होता है, कंपैरिजन ऑफ वेवगाइड एंड ट्रांसमिशन लाइन, दोनों का डिफरेंस। तो वेवगाइड अपन ने इस अभी पढ़ा और उसके पहले ट्रांसमिशन लाइन पढ़ा, उसका डिफरेंस। ये हाई पास फिल्टर जैसा वर्क करता, ये ऑल फ्रीक्वेंसी कैन पास, ये सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी पास करता है, ये कोई भी फ्रीक्वेंसी, हर तरीके के फ्रीक्वेंसी पास कर सकता है ट्रांसमिशन लाइन। इट इज़ द कंडक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम विथ होल बॉडी वेवगाइड एक्ट एज ए ग्राउंड, द वेव प्रोपोगेट थ्रू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल्स ऑफ वेवगाइड। यानी यहाँ पे क्या देखा कि एक मेटल से बना हो, यहाँ पे डेफिनेशन लिखना है कि मेटल से बना है, सर्कुलर है, जो अपन ने डेफिनेशन वेवगाइड की पढ़ी थी। और यहाँ पे क्या रहता है, जैसे कोई भी दो वायर रहते हैं, हर जगह अपन घर में भी रहते हैं, दो वायर रहते हैं, और जहाँ पे बोथ कंडक्टर रहते हैं वो कोई भी सिग्नल कैरी कर सकता है। तो यहाँ वेवगाइड की डेफिनेशन लिखना है। यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन जो अपन नॉर्मल है कि दो वायर रहते हैं जिसमें से कंडक्टर रहते हैं, उसमें से सिग्नल जाता है। द सिस्टम ऑफ प्रोपोगेशन इन वेवगाइड इज इन अकॉर्डेंस विद द फील्ड थ्योरी। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है जो अपन डिटेल में आगे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे सर्किट की, जैसे सर्किट में थ्योरी रहेगा, सर्किट में प्रोपोगेशन होता है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ट्रांसमिशन लाइन में, यहाँ पे वेव प्रोपोगेट होती है। इसके डिटेल में पूरे 2 चैप्टर बने हुए हैं। टी एंड टी एम मोड एग्जिस्ट इन वेवगाइड, या ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक, इस पे पूरा एक चैप्टर है, वो इसमें एग्जिट होता है। और यहाँ पे टी एम मोड एग्जिट होता है, यानी ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड। इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। वेव इम्पिडेंस इज द फंक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस इज द ट्रांसमिशन लाइन, डिपेंड ऑन द फिजिकल पैरामीटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द प्रोपोगेशन लेस रहता है, यहाँ पे ज़्यादा रहता है। वेवगाइड हैंडल ग्रेटर पावर, ये ग्रेटर पावर हैंडल करता है, यहाँ पे लेस पावर हैंडल होता है, कम पावर हैंडल होता है। यहाँ पे लोअर सिग्नल अटेन्यूएशन होता है, यहाँ पे सिग्नल का जो अटेन्यूएशन है, लॉसेस है, वो कम होते हैं वेवगाइड में, और यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, यानी डाइलेक्ट्रिक लॉस कंडक्टर में ज़्यादा रहते हैं, यहाँ पे अटेन्यूएशन ज़्यादा रहता है हाई फ्रीक्वेंसी के वक्त। तो ये कुछ इसके डिफरेंस है। इसके और कुछ है पॉइंट, आपको जो भी आसान लगते हैं वो आपको इसको इसमें आप लिख सकते हो 2 वायर में और इसमें। तो ये सब आपके नोट्स में है, या तो ये साथ साथ में हॉलो मेटेलिक पाइप डिजाइन टू कैरी, इसके कोई भी 6 पॉइंट आपको आसान वाले जो आप लिख सकते हो, जैसे माइक्रो फ्रीक्वेंसी अबव 1 गीगाहर्ट्ज़, यहाँ पे 500 गीगाहर्ट्ज़ का सिग्नल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या पावर हैंडलिंग कैपेसिटी इज हाई, पावर हैंडलिंग कैपेसिटी इज लो। तो यहाँ पे जो भी आप इसके डायग्राम में निकाल सकते हो, जैसे वेवगाइड के डायग्राम अपन ने देखा था, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन,
यूज फॉर माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी अबव 1 गीगाहर्ट्ज़। तो ये अपन ऑलरेडी ये अपन 2-3 डिफरेंस इसलिए डाले गए हैं यहाँ पे वीडियो में, क्योंकि आपको कोई पॉइंट इसमें आसान लग सकते, कोई डिफ़िकल्ट लग सकते, तो जो आपको आसान लगते हैं वो आपको इसमें लिखना है। पावर हैंडलिंग कैपेसिटीज है, इसमें लो रहती है, तो सर्किट डायग्राम। तो ये आप इसके पहले वाला जो स्लाइड है और इसके बाद वाला ये जो स्लाइड है, ये सब एक ही वेवगाइड है, तो आप ये चीज़ आपको इसमें करना है। और इसमें बहुत यानी हर पेपर में आया हुआ है, तो हर पेपर के इसमें डाले गए हैं पूरे डिफरेंसेस। तो ये चीज़ है वेवगाइड और ट्रांसमिशन लाइन। वही पॉइंट आपको दिखेंगे, हाई पास फिल्टर है, ये ऑल फ्रीक्वेंसी है, टी एंड टी एम मोड है, ठीक है। तो ये ग्रेटर पावर हैंडल करता है, ये लोअर पावर हैंडल करता है। तो ये सब वही उसी के पॉइंट्स है। इसके कुछ इसमें एडिशन है, कुछ पॉइंट, जैसे इसमें फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन ऐड हुआ है यहाँ पे, ये फ्रीक्वेंसी रेंज टू कनेक्ट द ट्रांसमीटर या ट्रांसमिटिंग एंटीना, और यहाँ पे रिसीविंग यहाँ पे एंटीना एंड फॉर लो फ्रीक्वेंसी रेंज टू कनेक्ट द ट्रांसमीटर टू ट्रांसमिटिंग एंटीना। यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी पे आता है, यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी पे आता है, उसके कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है। तो ये हॉलो बॉक्स, तो ये इसमें अपन ये कर सकते, यूज कर सकते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस है, कभी वो डिफरेंस आएगा, कभी एडवांटेज डिसएडवांटेज आएंगे। इसके 2 क्वेश्चन फिक्स है। पहला उसका एडवांटेजेस क्या है, इंक्रीज बैंडविथ अवेलेबिलिटी, यानी वेवगाइड का पहला एडवांटेज क्या है, ओवर द 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन इसकी बैंडविथ ज़्यादा होती है। दूसरा, इट कैन हैंडल ग्रेटर पावर एंड पासिस लेस रेजिस्टेंस, ये हैंडल कर सकता है ग्रेटर पावर और ये पास करता है लेस रेजिस्टेंस, ये पास लेस रेजिस्टेंस करता है। लोअर सिग्नल अटेन्यूएशन एट हायर फ्रीक्वेंसी, इसमें सिग्नल का लॉस जो है वो कम होता है हाई फ्रीक्वेंसी पे। दे आर सिंपल टू मैन्युफैक्चर, ये सिंपल है मैन्युफैक्चरिंग करने में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हैव गुड अमाउंट ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट एनी आरएफ इंटरफ्रेंस फ्रॉम आउटसाइड। अभी आरएफ इंटरफ्रेंस क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफ्रेंस क्या है, नॉइज जो अपने को नहीं चाहिए रहता है, वो एक प्रॉब्लम है। तो कोई भी सिग्नल पे इसका इफेक्ट, यानी वेवगाइड एक अच्छी चीज़ है कि जहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी का इंटरफ्रेंस फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से कम होता है, यानी इसलिए गुड अमाउंट ऑफ इम्यूनिटी लिखा है, यानी इस पे इसका इफेक्ट बाहर से कम होता है, जो अपने को नहीं चाहिए रहता, एक प्रॉब्लम है आरएफ इंटरफेरेंस। It is easy to install waveguide in microwave transmission system due to its simple structure on both the end, यानी both the end सिंपल स्ट्रक्चर रहता है, तो ये easy to install है, ये आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, क्या अपन ने पढ़ा अभी तक। माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बैंड डेजिग्नेशन अपन ने उसके टेबल्स देखे थे। कंपैरिजन देखा अपन ने वेवगाइड और विथ ट्रांसमिशन लाइन का। एप्लीकेशन देखे ऑफ माइक्रोवेव वेवगाइड इन वेरियस फील्ड, माइक्रोवेव के एप्लीकेशंस देखे इन वेरियस फील्ड्स। इस पे क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछे गए हैं तो देखते हैं। ड्रॉ द माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम, जो आपको पूरा स्पेक्ट्रम दिखाया था वो आपको बनाना है। डेजिग्नेट द एप्रोप्रिएट बैंड इन इट, जैसे वहाँ देखे थे अपने रेडियो बैंड था, उसके बाद टीवी के लिए अलग बैंड था, तो वो यहाँ पे आपको लिखना है, बनाना है। ड्रॉ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन विथ बैंड नेम एंड इट्स रेंज, तो दोनों एक ही आपको वहाँ पे बनाना है। राइट अपलिंग एंड डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी इन सी बैंड, एक्स बैंड, के एन बैंड, के ए बैंड, तो इसका जो टेबल है वो वहाँ पे अपन ने देखा था इसके एक पहले स्लाइड में, तो वो टेबल आपको यहाँ पे इसके रेंजेस लिखने हैं, अपलिंग एंड डाउनलिंक फ्रीक्वेंसीज। डिफरेंशिएट बिटवीन वेवगाइड एंड 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन, इसका एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस अपन ने देखे है वो लिखना है।
स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ वेवगाइड ओवर टू वायर ट्रांसमिशन लाइन। एडवांटेजेस लिखना है ऑफ वेवगाइड। कंपेयर वेवगाइड एंड ट्रांसमिशन लाइन ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन, वेवगाइड और ट्रांसमिशन लाइन की डेफिनेशन, ऑपरेटिंग मोड, उसके कंस्ट्रक्शन, फ्रीक्वेंसी रेंज, एप्लीकेशन, लिमिटेशन, वो लिखना है। तो इस थैंक यू दोस्तों।